को बाहर लगाओ। तो चले गए माता के पास और उनको खूब भगवान की कथा रसपान करवाई, कथा का ज्ञान करवाया। और जब जब प्रहलाद जी प्रकट हुए तो माँ की जगह उन्होंने श्री हरि बोला। ऐसे भक्त हुए कि जिनकी भक्ति बाल्यपन से ही श्री हरि के चरणों में लगी। पिता तपस्या कर कर लौटे और पूछा, बालक से मिले और बालक को दैत्यों के पाठशाला में डाल दिया। वहां उनको दैत्यों को पाठ क्या पढ़ना था, उन दैत्यों को ही पाठ पढ़ाने लगे श्री हरि का। उस समय बाद जब आए, पिता ने पूछा, बालक क्या सीखा पाठशाला से? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वो एक हरि ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। उनके अलावा और कोई दाता नहीं है। सृष्टि के कण कण में मेरे श्री हरि है। अरे ये क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा? मास्टर को बुलाया गया। मास्टर ने कहा, महाराज मैं तो पाठ क्या पढ़ाता हूँ, ये और बच्चों को भी कीर्तन में लगा लेता है। और मेरे मना करने के बावजूद भी, राजा का पुत्र इसलिए दंड तो दे नहीं सकते, तो राजा ने क्या किया, अपने पार्षदों को बुलवाकर कहा, ऐसे पुत्र की हमें आवश्यकता नहीं, जाओ इसे पर्वत से धक्का दिया। पर्वतों से धक्का दिया गया। नदी में ठाकुर जी गिरने लगे तो क्षीर सागर से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उनको अपनी गोद में उठा लिया। बच गए प्रहलाद। अब क्या किया कि इनकी माता को विष का प्याला दे दिया। तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, बालक मर नहीं रहा, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। तो क्या किया, माता के हाथ विष विष में। अब माता सोच रही है कि मैं अपने हाथों से अपने पुत्र को विष कैसे दूं, और मेरा पतिव्रता धर्म कहता है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बड़ी संयस में है, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, नेत्र सजल हो गए। क्या किया जाए? तो महाराज भक्त प्रहलाद ने जांच लिया और कहा, मैया तुम अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करो, हमारी चिंता मत करो, मेरी चिंता करने वाला तो मेरा श्री हरि है। विष का प्याला लिया मैया के हाथ से और पी गई। उसी समय नीलकंठ भगवान कंठ में आकर प्रकट हुए और सब विष को ग्रहण करके उसको अमृत बना दिया। बोले नीलकंठ महाराज की। अब हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की है, इसको भी वरदान है। इसके पास एक ऐसा आंचल है जिस आंचल में माएं अपने पुत्र को संजोती हैं। उस आंचल को वरदान था कि किसी भी अग्नि में ना तो वो जलता था ना जल में डूबता था। तो खूब सारी लकड़ियों की सैया तैयार करी, उस सैया पर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। बुआ की गोद में बैठे श्री हरि का ध्यान कर रही है। चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई। वो शोल, क्योंकि वरदान भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो शोल के साथ तो वो जल नहीं सकती थी। भक्त प्रहलाद को जलाना नहीं था, तो भगवान ने क्या लीला रची, वो शोल उतर कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका का दहन हो गया। और सभी नगरवासियों ने उस प्रहलाद के बचने की खुशी में और उस दुष्ट होलिका के जलने की खुशी में उनकी राख को उड़ाकर खूब जोरों से होली मनाई। बोली होली महोत्सव की जय। आज रंग भरी होली की एकादशी भी है। आज ये या कल है? कल है, कल है। और कल के दिन हमारे लाला का जन्मोत्सव। कल हमारे शिक्षा गुरु जो श्रृंगार सेवा जिन्होंने हमें दी थी वो भी आएंगे सेवा देने के लिए। उसके पश्चात वृंदावन से रसिक आएंगे, लेकिन वो समय से आएंगे।
ये परेड वालों की तरह नहीं, पीछे वालों की तरह लेट आकर बैठेंगे अपने काम में लेट कर। गलत बात। भगवान को यदि समझना है, कथा को समझना है तो समय समय। खैर कहने का फायदा तो नहीं, हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो होली तो ऐसे मनाई गई जैसे आजकल मनाते हैं, पक्के रंग लगाकर तो नहीं मनाई गई थी। हाँ, ब्रज में रीत कुछ और है, क्योंकि ब्रज की सब रीतें ठाकुर जी से चलती हैं। ठाकुर जी हमारे निराले हैं तो उनकी निराली रीत है। तो वहाँ तो कई प्रकार की होली होती है। होली महोत्सव परसों मनाया जाएगा, तो आपको बताएंगे। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन होगा। कल सबने मोर पंख लेकर आने हैं, ठाकुर जी को अर्पित करने। उन मोर पंख से बाद में ठाकुर जी के लिए शवर बनाया जाएगा। सबने लेकर आना है एक एक दो दो मोर पंख अपने भाव से, ठीक है। ठाकुर जी को मोर पंख बड़ा प्रिय है, ये हम पहले भक्तमाल में बता भी चुके हैं क्यों प्रिय है। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती और हिरण्यकश्यप का क्रोध भी बढ़ता जाता। एक दिन तो हिरण्यकश्यप ने गदा उठा ली और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, मेरे सामने लेकर आ उसको। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा, मेरा हरि तो सर्वत्र है, श्री हरि सर्वत्र समाना, मेरा हरि सब वस्तु में। क्या इस कमरे में भी है? हाँ है। तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? जोर से गदा से प्रहार किया और खंबा फटा, उसमें से नरसिंह भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। नरसिंह भगवान, नरसिंह का अर्थ ना नर न सिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मुझे कोई दिन में मारे, ना रात को मारे, ना अस्त्र से मारे, ना शस्त्र से मारे, ना कोई स्त्री मारे, ना पुरुष मारे, ना जीव जंतु पक्षी, ना ही कोई मुझे मारे। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ऊपर से ना मरूं नीचे से ना मरूं, अंदर ना मरूं बाहर ना मरूं, ऐसा वरदान दो मुझको प्यारे, मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। वरदान मांग लिया और उसके पश्चात नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। न नर है, न नारी है, न सिंह है, न जंतु है। ऐसा सुंदर रूप बनाया विकराल, और न ऊपर मारा न नीचे। संध्या के समय दहलीज पर बैठकर, न किसी आसन पर, न कहीं अपनी जंघा पर बिठाकर, ऊपर से नहीं नीचे से नहीं, बीच में से, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से मारा। हिरण्यकश्यप को जांघों पर रख पेट था उसका पाड़ा गया, और उनकी हाथों को निकाल कर गले में धारण कर, कंठ में धारण कर लिया, और खूब क्रोध से ज्वाला भड़क रही है। सब देवतागण स्तुति कर रहे हैं, शांत हो जाओ प्रभु जी। पर भगवान का क्रोध शांत नहीं, क्योंकि भक्त को जो कष्ट देता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते। उसके साथ साथ औरों का भी नाश हो जाता है जो उसका भक्त की अवहेलना करते। कहा, इतने क्रोध में तो भैया माता लक्ष्मी भी पास नहीं जा रही है डर के मारे। अब भगवान ने, तो भगवान को शांत कौन करे? केवल एक ही है, और वो है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद नहीं डरेगा, अपने भगवान का सुंदर स्वरूप देख और दौड़ कर जाकर भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर अपने गले से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।